Hi everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या कई बार जैसे हमें मूवीज़ में दिखा देते हैं कि किसी ने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मर्डर कर दिया या मार दिया, क्या ये जस्टिसेबल होता है, क्या ये जस्टिफाइबल होता है? तो येस, एज़ पर द इंडियन लॉ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं आपके क्रिमिनल लॉज में दिए हुए जिस सिचुएशन में आप खुद को बचाने के लिए, खुद को या किसी और को बचाने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स का भी यूज़ कर सकते हो जिससे किसी की डेथ हो जाए या फिर वो किसी की किलिंग में रिजल्ट हो जाए। और वो सारी सिचुएशंस आपको मिलेंगी सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी में। ऑल्दो ऐसे सेक्शन उस समय के लिए भी हैं जब कोई आपकी प्रॉपर्टी को बहुत बुरी तरह से हार्म करने की कोशिश कर रहा है, बट आज हम खाली ऐसे सेक्शंस जो ह्यूमन बॉडी के लिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी बोलता है कि आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमेशा मान के चलना कि ये जो आप अपना राइट यूज़ करते हो ये बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा था, इफ़ समबडी इज़ कमिंग टू स्लैप यू एंड यू कम आउट विद अ नाइफ इन योर हैंड और आप उनको वो नाइफ मारते चले जाएं। आपका वो जो ब्लो होगा, आपका वो जो ब्लो इन्फ्लिक्ट करना होगा वो डेफिनेटली नेसेसरी हार्म से बहुत ज़्यादा होगा। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि हमें कई बार इस सोच को साइड में रखना पड़ता है कि अगर मैंने इस तरह की फ़ोर्स यूज़ की तो सामने से कॉन्सिक्वेंस शायद डेथ भी हो सकता है। और वही सिचुएशंस हैं, वही सर्कमस्टेंसेस हैं जो सेक्शन 100 हमें करने की परमिशन देता है। सेक्शन 100 कुछ ऐसा बोलता है कि अगर आपने कोई ऐसा केस देख लिया, अगर आपके सामने कोई ऐसा असॉल्ट हो रहा है या आप पर कोई ऐसा असॉल्ट हो रहा है जिससे आपको लगता है कि जिसका रीज़नेबल रिज़ल्ट एक रीज़नेबल मैन को आराम से देख के वो लगेगा अपने सेंसेस यूज़ करने के बाद कि इस असॉल्ट का रिज़ल्ट तो या तो डेथ होगा या फिर ग्रीवियस हर्ट होगा, उन केसेस में आप इतनी फोर्स यूज़ कर सकते हो कि जो भी असॉल्ट कर रहा है, जो भी असेलेंट है, उसको आप उसकी डेथ भी रिज़ल्ट कर सकते हो वो फोर्स यूज़ करके। ये सेक्शन उस सिचुएशन में भी काम आता है जहाँ पर इंसिडेंट रेप या अननेचुरल लस्ट रिलेटेड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर आप अपनी आंखों के सामने किसी को रेप होते हुए देख रहे हो, अगर आप वहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट होते हुए देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई अपनी अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रेटिफाई करने के लिए किसी को परेशान कर रहा है, किसी विमेन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, ऑफकोर्स वो रेप या फिर अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करना होना चाहिए, तो भी आप इस तरह की फोर्स का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। आगे वीडियो में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ जहाँ पे आपको अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करने के लिए पूरी आज़ादी है। बट उससे पहले अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर सिर्फ 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। जनरली अगर आप वीलॉगिश के सब्सक्राइबर हो तो आप कोड यूज़ करते हो, एक वीलॉगिश, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो, लिंक्स पर क्लिक करते हो और वहाँ से अनअकैडमी का अगर PCSJ की प्रिपरेशन के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको स्ट्रेट अवे 10% ऑफ मिल जाता है। बट अभी सिर्फ 17 से 22 जुलाई के लिए ये सारे फीचर्स, ये सारे बैचेस, ये सब कुछ आपको, सारे नोट्स, सारी क्विजेस, सारी क्लासेस, जितने भी टेस्ट्स हैं, ये सब कुछ आपको एट 20% ऑफ मिल रहे हैं, विच क्लियरली मीन्स कि आपके प्राइजेस चेंज होके बिल्कुल वो हो गए हैं जो कि आपको बिल्कुल 20% ऑफ करने के बाद यहाँ पे मिलेंगे। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेके ट्राई करो, बट दिस टाइम बेस्ड ऑन द रिव्यूज़ दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स आई वुड सजेस्ट कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके ट्राई करो और जितने भी बैचेज़ यहाँ पे चल रहे हैं सभी को आप देखो, सभी को आप एक्सप्लोर करो, नीचे जाके लिंक पर क्लिक करो, सारे बैचेस के बारे में डिटेल में पढ़ो, देखो कि कौन से फैकल्टी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको आइकॉनिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, यानी कि आपको कुछ प्राइवेटाइज्ड जैसा फील होता है ना कि लोग आपके लिए हैं वहाँ पे, आपको पर्सनल एक टच चाहिए, अपने मेंटोर्स से रोज़ बात करनी है आपको पर्सनली, तो ये आपके लिए बेहतर सब्सक्रिप्शन प्लान रहेगा आइकॉनिक वाला। बट अदरवाइज़ आप इनमें से कोई से भी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट बैच है ये भी 12 मंथ्स का 1 ईयर का है, लिंकिंग बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इन सब में से आप सब बैच को भी एक साथ अटेंड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप 17 से 22 जुलाई के बीच में आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, वो आप अभी लो, क्योंकि अभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होने के चांसेस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे एक बार क्लिक ज़रूर करो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये भी PCSJ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Viewers, I want to give you a very simple example for this. Let's take an example. Let's take a situation where there are two people. A is a boy and B is a girl. A and B were traveling together in a train.
they are traveling together to a certain destination. B goes in outside to use the washroom. B goes outside the train compartment to use the loo. And just as when A senses that there is something very fishy happening outside because B has not returned since a long time, और वो बाहर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, और वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि उन्हें सामने से दिख रहा है कि यहाँ पर B इज़ गेटिंग रेप्ड. हियर अगर ए को अपने आसपास कोई भी ऐसा वेपन, कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है, मान लो कि ए को वहाँ पे पड़ा हुआ नाइफ दिखता है, या वो अपने पास, उनके पास कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ऐसी चीज़ रखी है जो वो उस असेलेंट पे यूज़ करते हैं, वो उस असेलेंट को मान लेते हैं कि अगर वो नाइफ लेके उसके एक ब्लो इन्फ्लिक्ट कर देते हैं उसकी चेस्ट के पास, और अगर उस ब्लो से असेलेंट की डेथ भी हो जाती है, तो भी नॉर्मल सिचुएशन में तो ये होता कि कोई इस तरह का ब्लो देता अगर, जो ऑर्डिनरी कोर्स में किसी की डेथ रिजल्ट बिल्कुल करेगा ही करेगा. आपको श्योर है अगर मैं किसी के चेस्ट में कभी भी नाइफ लेके मारूंगी तो वो डेफिनेटली किसी की डेथ रिजल्ट करेगा. उस केस में मुझे डेफिनेटली सेक्शन 300 में बुक किया जाएगा. हो सकता है कि मैं कुछ रीजंस की वजह से कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी हो जाऊँ, मर्डर के लिए ना हूँ, या शायद मैं ग्रीवियस हर्ट के लिए गिल्टी हो जाऊँ, बट कुछ ना कुछ तो ऑफेंस मेरे ऊपर बनेगा. बट यहाँ पर अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को परव्यू में लाएंगे, सेक्शन 100 हमें इतनी ज़्यादा फ्रीडम, आज़ादी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की देता है या किसी और को प्रोटेक्ट करने की देता है कि हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके किसी भी ऑफेंस से यहाँ पर फ्री हो सकते हैं, और होना भी चाहिए. इसके पीछे का इंटेंशन ही यही है कि सामने अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो इस सेक्शन के सारे हेड्स में किसी भी एक हेड में कवर होता है और आप उसे बचा सकते हो या फिर आप खुद उसके विक्टिम हो और खुद बच सकते हो, तो यू शुड डेफिनेटली यूज़ दैट राइट. हियर ए को किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा. उन्हें ना ही हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर विच इज़ मर्डर इटसेल्फ, उन्हें इनमें से किसी भी ऑफेंस के लिए जेल नहीं किया जाएगा फॉर श्योर, अगर उनका ये साबित हो जाता है कि उन्होंने इसी इंसिडेंट को बचाने के लिए उस फोर्स को यूज़ किया जिससे कि असेलेंट की डेथ हुई यहाँ पर. अब अगर मैं बेयर एक्ट अपने सामने देख रही हूँ, मुझे और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, बट क्योंकि ये एग्जांपल देना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे पास जहाँ पे लोगों ने पूछा था कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या मुझे वहीं पर खड़े खड़े देखना चाहिए, या क्या मुझे अगर सामने वाले की डेथ कॉज कर रहे जितना भी एक मेरे पे वेपन है तो क्या मुझे फ्रीली वो कर देना चाहिए. ऑफकोर्स मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि अगर आप बिना डेथ कॉज करे किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो तो वो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आप यूज़ करते हो कोर्ट में जाके तो वहाँ वो भी देखा जाता है कि क्या आप उससे कम फोर्स यूज़ कर सकते थे, कहीं आपने डेलिबरेटली वो फोर्स तो नहीं लगाई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि असेलेंट तो छोड़ के पीछे भाग गया था बट आप ज़बरदस्ती उसके पीछे नाइफ ले लेके जा रहे थे. आपको उतनी ही फोर्स और तभी वो फोर्स लगानी है जब सामने कोई एक्ट हो रही है जिससे आप प्रिवेंट करना चाहते हो. अगर वो एक्ट रुक गया है, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है डेलिबरेटली, आपका यहाँ पे मोटिव असेलेंट को सज़ा देना नहीं होना चाहिए आपके माइंड में. लॉ का यही इंटेंट है. अगर आपको लॉ समझना है ना तो इट्स प्लेन लॉजिक. अगर आपको समझना है कि सेक्शन 100 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा आप पे, सिंपल लॉजिक लगाओ. आपको असेलेंट को पनिशमेंट खुद नहीं देनी है, दैट लॉ विल डू, दैट इज़ द इंटेंट ऑफ द लॉ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट द इंडियन पीनल कोड इज सेइंग. आपको सिर्फ उतना करना है जिससे कि वो ऑफेंस प्रिवेंट हो सके. बट हाँ, ऐसे केसेस में जहाँ पर सीरियसली आपको लग रहा है कि ये जो मेरे सामने ऑफेंस हो रहा है या जो मेरे साथ हो रहा है शायद इस एक्ट से रीज़नेबली अगर मैं सोचूं तो मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरी डेथ में रिज़ल्ट होगा या किसी और की डेथ में रिज़ल्ट होगा, किसी और को ग्रीवियस हर्ट होने में रिज़ल्ट होगा, तो डेफिनेटली आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इतना भी यूज़ कर सकते हो कि आप सामने वाले की किलिंग भी कॉज कर सकते हो. इस सेक्शन के परव्यू में ऐसे ऑफेंसेस भी कवर्ड हैं जहाँ पर कुछ एक असॉल्ट हो रहा है इस इंटेंशन से कि वो किसी को भी किडनैप या अबडक्ट कर सकें, आपको खुद को या किसी और को. आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने लिए या फिर किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हो. एक और कैटेगरी है जो इसमें कवर होती है और वो है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कन्फाइन कर लिया जाएगा, यानी कि आपको कुछ एक एरिया के अंदर कैद कर दिया जाएगा रॉन्गफुली. वो भी ऐसा नहीं कि आप खुद जेल में लेके जा रहे हैं कन्विक्ट होने के बाद और तब भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो. अगर आपको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है एक एरिया में, आपको लगता है या किया जाने वाला है, और आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचने वाले हो जहाँ पर आप फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ को या किसी से भी कोई रिकोर्स, कोई हेल्प नहीं मांग पाओगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा उसके बाद, तो उन केसेस में भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग दी असेलेंट यूज़ कर सकते हो. ये सारी कैटेगरी ऑफ असॉल्ट है जो उस कैटेगरी में आता है जहाँ पर आपके पास इतना भी राइट है कि आप सामने वाले की किलिंग कॉज कर सकते हो. दैट मीन्स इन ऑफेंसेस की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है. बट डू रिमेंबर दिस वन थिंग इफ़ यू आर लर्निंग दिस, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ नॉलेज, दिस इज़ द काइंड ऑफ लीगल नॉलेज जिसको आपको बहुत ही
टेक्निकली सोच के, बहुत ही लॉजिकली यूज सोच के और बहुत ही रीज़नेबली सोच के यूज़ करना होगा एट ऑल टाइम्स। आपको अपने माइंड में ये बात नहीं बसा लेनी कि अगर मेरे सामने ऐसे कोई भी एक्ट हो रहा है तो मैं डेफिनेटली जाके उसे पनिश कर सकता हूँ, उसे मार सकता हूँ असेलेंट को। नो, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट द इंटेंशन ऑफ द लॉ इज़ नॉट टू पनिश द अदर पर्सन, इज़ नॉट टू लेट यू पनिश द अदर पर्सन। इन फैक्ट द इंटेंशन ऑफ द लॉ इज़ टू प्रिवेंट द ऑफेंस दैट्स हैपनिंग। तो अगर आप अपने सामने कुछ ऐसा देखो तो आप बिल्कुल मत डरो कि अगर आप सामने वाले ऑफेंस को रोकने की कोशिश करोगे या आप पे अगर ऑफेंस हो रहा है आप उसे रोकने की कोशिश करोगे, और अगर आपसे असेलेंट को कुछ बहुत ज़्यादा हार्म हो गया, ग्रीवियस हार्म हो गया या कुछ भी हो गया आपके उस वेपन को यूज़ करने से, अगर आपके पास कोई लाठी है वो मारने से, आपके पास कोई चाकू है वो मारने से, किसी नाइफ़ को यूज़ करने से, आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल डरना नहीं है। बट आपको अननेसेसरीली भी उसका यूज़ नहीं करना है। आपको कभी भी असेलेंट को चेज़ नहीं करना है अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो तो, फॉर श्योर। वैसे प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस और हैं इंडियन पीनल कोड में। इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम सेक्शंस 96 टू सेक्शंस 106 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। यू आर फ्री टू डू सो, बट आई एम जस्ट नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दैट इन दिस video because this was the gyan that you needed on the questions that you asked me, and I wanted this video to be very short, so I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now. और हाँ, हमेशा याद रखो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना है, बट बहुत रीजनेबली, प्रोपोर्शनली। I'll see you again.